बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैं सो के उठी हूँ और कमरे मेरे की हालत देखें कि रात का बहुत फैलावा है, क्योंकि बच्चे भी सब इधर ही होते हैं सारा दिन। तो मेरी एक आदत है कि मैं सुबह उठती हूँ और मुँह धोने से पहले पहले मैं अपना कमरा सारा समेटती हूँ और उसके बाद मैं जाके मुँह धोती हूँ और ब्रश वगैरह करती हूँ। और ये मैंने कमरा अपना सारा समेट लिया है, बस सिर्फ मुझे अब झाड़ू लगाना है और बाकी घर को जो है ना वो साफ़ करना है। तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं जब उठती हूँ तो मैं पहले सबसे पहले अपना कमरा समेटती हूँ, उसके बाद जाके मैं मुंह धोती हूँ। और ये फिर मैं अब नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। आज बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि एक दिन स्कूल जाते हैं, एक दिन छुट्टी होती है। तो आज मैं उनके लिए अब नाश्ता बना रही हूँ। बच्चे क्योंकि काफ़ी लेट उठे थे तो उन्होंने कहा कि आज हमें ऐसा करें, फ्राई अंडा बना दें और पराठे बना दें। तो मैं उनके लिए वही बना रही हूँ। अब यह है कि बच्चे ज़रा हैवी नाश्ता कर लेंगे, ब्रंच ही है क्योंकि काफ़ी लेट नाश्ता हो रहा है। तो मैंने इनके लिए नाश्ता वाश्ता बना दिया है। मैं तो सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो फिर मैं कर लेती हूँ और फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो क्योंकि वो बहुत सुबह सुबह चले जाते हैं और ज़रा ठंडक हो रही है आजकल, तो फिर मैं ज़रा देर से थोड़ी उठती हूँ। तो फिर मैं बच्चों के साथ दोबारा नाश्ता कर लेती हूँ, और ज़्यादा नाश्ता ना भी करूँ तो मैं चाय ज़रूर पी लेती हूँ बच्चों के साथ। तो ये नाश्ता तैयार हो गया और बस नाश्ते से फारिग होने के बाद जो है मैंने मशीन लगा दी थी और कपड़े शपड़े धोने के लिए रख दिए थे, और ये कपड़े मेरे धुल गए हैं। और आज ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं धोए, थोड़े से कपड़े धोए हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म और जो ज़रूरी कपड़े थे बस वही धोए हैं। क्योंकि कल से जो है वो बारिशें शुरू हो गई हैं और आज से होंगी होंगी कल से। और आज जो है वो मौसम काफ़ी अबार आलूद था, और सुबह तो रात को या सुबह बारिश भी हुई है, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। और सुबह जब मैं नमाज के लिए उठी तो बाहर फर्श काफ़ी गीला था, लेकिन अब देखें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुई नहीं है बारिश, बिल्कुल सब चीज़ें खुशक हो गई हैं। और बस ये कपड़े धो के मैंने बाहर फैला दिए हैं कि जो थोड़ी थोड़ी हवा है उसमें कपड़े सूख जाएं, क्योंकि इतवार से फिर बारिशों का कह रहे हैं कि बारिशें शुरू हो जाएंगी। कपड़े धोने के बाद, वो फैलाने के बाद, फिर मैं किचन में आ गई। मैंने अब बनाना था दोपहर का खाना, क्योंकि हस्बैंड मेरे बहुत सुबह सुबह चले जाते हैं और फिर ये कि वापस आते हैं तो उन्हें बहुत भूख लगी हुई होती है। तो उनके आने से पहले पहले मैंने खाना बनाना था। तो आज मैंने कहा आज चिकन ही बनाती हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा सा कोई नए स्टाइल से बना लेते हैं। अचार गोश्त तो नहीं हम इसको कहेंगे, क्योंकि उस तरह हरी मिर्चों में मसाला भर के और उस तरह बनाना वो तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये ज़रूर किया कि दही में मसाला मिला के और चिकन की मैरिनेशन करके तो मैंने एक डिफरेंट तरीके से ये बना लिया। तो उसका भी बड़ा अच्छा जायका आ गया था, जैसे अचार गोश्त का होता है उस तरह का जायका आ गया था। मेरे बच्चों को वो हरी मिर्चें और वो मसाले भरी जो है ना वो पसंद नहीं आती हैं, इसलिए मैंने ज़रा उसको थोड़ा हट के अलग से तरीके से बना लिया। तो ये दही मैंने तकरीबन आधा कप ले ली थी, और उसमें मैंने तकरीबन ये समझ लें कि एक पैकेट जो था वो अचार गोश्त का जो मसाला था उसको मैंने उसमें अच्छी तरह फेंट लिया। और तकरीबन 1-1.5 किलो मेरे पास चिकन था, उसमें मैंने अच्छे तरीके से इसको लगा दिया मसाले को। और ये मसाला जब अच्छी तरह इस पर लगा के मैंने तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि मसाला अच्छी तरह लग जाए और मैरिनेशन अच्छी हो जाए और चिकन जो है ना वो मेरा बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाए। अभी मैंने मसाला लगाया तो फिर मुझे याद आया कि इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो तो मैंने डाला ही नहीं। तो फिर वो मुझे याद आया तो फिर मैंने वो दोबारा से इस पर डाला और फिर दोबारा इसको मिक्स किया और अच्छे तरीके से इसको बनाया। वैसे ये था कि बच्चों ने तो खाना खाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो नाश्ता ही इतनी लेट किया था। तो फिर भी खाना बना हुआ हो तो ज़रा बेफिक्री हो जाती है कि खाना बना हुआ है और बाकी लगता है घर के सारे काम हुए हुए। एक आटा गूंदा हुआ हो और एक खाना बना हुआ हो तो बस लगता है कि घर के सारे काम तकरीबन हुए हुए हैं और बाकी कामों की इतनी टेंशन नहीं होती फिर। और मुझे तो खाना बनाना ज़्यादा मुश्किल लगता है। मुझे इस खाना बनाने से ज़्यादा जो है वो घर के दूसरे काम करने का शौक़ है, सेटिंग करने का, घर डेकोरेट करने का, इन चीज़ों का मुझे बहुत शौक़ है। और इसी शौक़ की वजह से मैंने बहुत नुकसान भी उठाया है, और भारी भारी चीज़ें मैं अकेली इधर उधर घसीट लेती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मोरों का मसला रहा और मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ रही। और फिर 2 दफ़ा मैंने ऑपरेशन करवाया अपने मोरों का, और काफ़ी मैं बिल्कुल बेड पे थी। माजूरी समझ लें, एक तरह से माजूरी थी कि मैं बेड पे रही हूँ काफ़ी अर्सा। और उसके बाद जब मैंने ऑपरेशन करवाया तो फिर मैं ठीक हुई हूँ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं
चलने के काबिल हुई हूँ। अच्छा जी, ये चिकन तो मैंने ये किया कि ऑयल गरम किया, उसमें मैंने तकरीबन तीन जो है टमाटर रफली चॉप करके वो डाल दिया और उनको थोड़ा सा फ्राई किया। उनका छिलका ज़रा नरम हो गया तो फिर उसके बाद मैंने मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था वो उसमें डाल दिया। और वो अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें भुनाई करूँगी इसकी थोड़ी सी। और तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। तो थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन बहुत कम तो नहीं, लेकिन ये कि दरमियानी आंच पे इसको मैं पकने के लिए 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। और 15-20 मिनट के बाद जो है वो ये होगा कि चिकन दही का पानी होगा और चिकन का अपना पानी, और जो आधा कप मैंने इसमें पानी डाला था उसमें ये था कि चिकन बड़ा अच्छा सा गल गया था। और बस अब मैंने इसकी भुनाई करनी है और अब इसको ढक्कन मैं नहीं लगाऊंगी। यह है कि थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई करती रहूँगी। जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आता तब तक मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। खाना बन गया और आटा तो गूंदा हुआ था, तो तकरीबन समझ ले मेरा काम ख़त्म हो गया। कपड़े भी मैंने धो लिए और घर की सफाई भी हो गई थी। तो अब यह है कि मैं बिल्कुल फारिग थी, तो बस ये किया मैंने कि खाना बनाने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मैंने बच्चों के साथ रेस्ट किया, उनके साथ बातचीत की, क्योंकि बच्चों का भी मूड होता है कि माँ जो है वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बैठे। और मेरे बच्चे तो बस यही करते रहते हैं, एक कमरे में एक होता है तो वो मुझे उधर घसीट रहा होता है और दूसरा दूसरे कमरे में हो तो वो उधर घसीट रहा होता है कि अम्मी हमारे पास आके बैठें। बेटा मेरा कहता है अम्मी मेरे पास आके बैठें, बेटियाँ कहती हैं अम्मी हमारे पास आके बैठें। तो आपको पता है घर के बड़े जहाँ बैठते हैं बच्चे भी सारे उधर ही बैठते हैं। मरकज़ जो होता है वो घर के बड़ों का जो रूम होता है ना, वही घर का मरकज़ होता है। तो हमारी इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं, बस 4 बच्चे हैं और एक हम दोनों मियाँ बीवी हैं। तो एक बेटा तो मेरा उधर कैडेट कॉलेज में हसनबदाल में है और बाकी 3 बच्चे इधर ही हैं। तो बस ये छोटी सी फैमिली है। सास ससुर नहीं है, अम्मी अबू भी नहीं है मेरे। तो बस हम मुख्तसर सी हमारी फैमिली है और बस जो कुछ खुशी गमी सब कुछ जो है वो हमारी आपस में ही है सबकी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो यूट्यूब की फैमिली है ये भी मेरी फैमिली है और मुझे इनके साथ बात करके इनके साथ इस तरह अपनी बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है और मुझे भरा भरा हुआ फील होता है। और मुझे लगता है कि नहीं, ये भी मेरी फैमिली है और इनके साथ बात करना, इनके साथ अपने मसले मसाइल शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुझे जितने कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं, लोग बहुत प्यार देते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने कोई बुरा कमेंट किया हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। और फिर दिल करता है मेरा कि मैं और ज़्यादा व्लॉगिंग करूं और अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ बातचीत करूं। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करती, लेकिन यह है कि थोड़े बहुत जब मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर व्लॉग बनाती हूँ अपना। और बस फिर ये खाना वाना जो बन गया था, चिकन तैयार हो गया था, उसका ऑयल ऊपर आ गया था तो वो चिकन डन हो गया था और वो मैंने रख दिया। और बस फिर मैं बच्चों के साथ बैठी थी और बच्चे मेरे गिर्द आके बैठ गए थे और हम लोग टीवी भी देख रहे थे और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। और बेटी मेरी जो है वो जब हम इकट्ठे बैठ जाते हैं तो वो स्लाइम उठा के ले आती है और बस स्लाइम के साथ खेलती रहती है। और उसने बड़े डिफरेंट कलर की स्लाइम बनाई हुई है, वो बस निकाल निकाल के मुझे दिखा रही थी कि मम्मा ये देखे मैंने इस कलर की बनाई है और इस कलर की उसमें बीड्स डाली हैं, उसमें ये डाला है, उसमें वो डाला है, इसका कलर कैसा बना। और मैं उसको मना कर रही थी कि देखो बेटे चादर पे ना लग जाए, बेडशीट ख़राब ना हो जाए। और बड़ी एहतियात के साथ जो है वो स्लाइम के साथ खेल रही थी और मुझे भी दिखा रही थी। वो बहुत खेलती है स्लाइम के साथ, जब कभी उसको गुस्सा हो या वो डिस्टर्ब हो कभी किसी बात से तो वो एक कोने में बैठ जाती है और स्लाइम के साथ खेलती रहती है और थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो बस ये रूटीन थी सारी। और फिर आज हम लोगों ने 2 दिन पहले की बात है, हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये एक हलवा और हम सबको ये बहुत पसंद है और हम हर सर्दियों में और जब भी दिल चाहे तब हम ज़रूर ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मेरे सब घर वालों को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को मियाँ को ये हलवा बहुत पसंद है। और हम लोगों ने मंगवाया ये तकरीबन किलो के 2 पैकेट जो है वो मंगवाए हैं। एक जो है वो बादाम वाला है और दूसरा डबल नट्स वाला है। तो जो बादाम वाला है वो किलो का मुझे मिला है तकरीबन समझ लें 750 रुपये में और जो डबल नट्स वाला है वो 850 रुपये में मुझे मिला है। तो ये मैंने मंगवाया, ये पीर खासे वाले हैं, इनका ये सोन हलवा है और बिल्कुल ओरिजिनल है
और बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत सब मज़ेदार है। और आप लोग भी ज़रूर ऑर्डर करें और मंगवाएं और ये खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही लजीज है और अच्छा लगेगा आपको। तो ये सर्दियों की सौगात है, और सर्दियों में ये चीज़ें ना हो तो फिर पता ही नहीं चलता कि सर्दियां भी आई हैं कि नहीं। और आज तो मौसम भी बारिश वाला था और आज ही हमें ये हलवा भी रिसीव हुआ, तो ये सोने पे सुहागे वाली बात होगी। और बहुत मज़े का लगा और बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश भी हो गई थी और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और मौसम में बेहतरी आई है। और बस फिर ये था कि यही थी आज तक की मेरी रूटीन। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हलवा भी मंगवाएं और ज़रूर खाएं, सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने सब लोगों का बहुत ख्याल रखें और अपने आप को सर्दी से बचाएं। और अब इजाज़त चाहूँगी।